सोचिए जरा, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो हर पल, हर सेकंड चुपचाप अपना काम कर रहा है। आज हम उसी अद्भुत कमांड और कंट्रोल नेटवर्क की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। वो सिस्टम जो हम बनाता है। कभी सोचा है कि एक ही टाइम पर दौड़ना, सांस लेना और सोचना, ये सब एक साथ कैसे हो जाता है? भाई, ये कोई जादू नहीं है। इसका जवाब हमारे शरीर के सबसे जटिल और कह सकते हैं शानदार सिस्टम में छिपा है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि हमारा शरीर ये बैलेंसिंग एक्ट कैसे करता है। फिर तेज और धीमे कंट्रोल सिस्टम्स के बीच का फर्क जानेंगे, अपने मिशन कंट्रोल यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मिलेंगे और शरीर के इंफॉर्मेशन हाईवे की सैर करेंगे। ये भी देखेंगे कि सिग्नल दोनों तरफ कैसे आते जाते हैं। और आखिर में बात होगी हमारे शरीर के मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर की इस कमाल की मशीन का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है बैलेंस बनाए रखना। आइए देखते हैं कि कैसे सब कुछ एक सुर में, एक ताल में काम करता है। अच्छा, इस बैलेंसिंग एक्ट के पीछे एक साइंटिफिक टर्म है, होम्योस्टैसिस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे शरीर के कई अंग सब मिलकर अंदर एक स्टेबल, बैलेंस्ड माहौल बनाए रखते हैं। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर सब कुछ ठीक ठाक रखने की जिम्मेदारी इसी की है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? एक्सरसाइज। सोचिए, जैसे ही हम दौड़ना शुरू करते हैं, शरीर को फौरन ज्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन चाहिए। और होता क्या है, हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोरों से धड़कने लगता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, सब ऑटोमेटिक। और जैसे हम रुकते हैं, धीरे धीरे सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। देखा, यही है होम्योस्टैसिस का जादू। लेकिन सवाल ये है कि ये बैलेंस बनाने के लिए शरीर के अलग अलग हिस्से आपस में बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास दो मेन सिस्टम हैं। तो अब देखते हैं तेज बनाम धीमा कंट्रोल। तो हमारे पास है दो अलग अलग कम्युनिकेशन सुपरस्टार्स। एक तरफ है न्यूरल सिस्टम। इसे समझिए एक सुपर फास्ट ईमेल की तरह, पॉइंट टू पॉइंट बिजली की रफ्तार से मैसेज पहुंचाता है। दूसरी तरफ है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये थोड़ा कह सकते हैं पोस्टल सर्विस जैसा है। हार्मोन्स नाम के केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करता है। थोड़ा धीमा जरूर है, पर इसका असर पूरे शरीर पर होता है और ज्यादा देर तक रहता है। और इस सुपर फास्ट न्यूरल सिस्टम का हीरो कौन है? वो है न्यूरॉन। ये इस पूरे सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये एक ऐसी स्पेशल सेल है जिसका काम बस एक ही है, सिग्नल को पकड़ना, उसे रिसीव करना और बिजली की रफ्तार से आगे भेज देना। और पता है, ये सिस्टम कोई रातों रात नहीं बन गया। ये लाखों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। हाइड्रा जैसे सिंपल जीवों में ये बस एक नसों का जाल था। फिर कीड़ों में एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना जिसमें एक दिमाग था। और फिर आते हैं हम वर्टिब्रेट्स, जिनमें ये एक हाईली डेवलप्ड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बन चुका है। तो इस हाईली डेवलप्ड सिस्टम का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका कंट्रोल सेंटर कौन है? चलिए मिलते हैं हमारे शरीर के मिशन कंट्रोल से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS से। पूरे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS कहते हैं, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। तो ये CNS क्या है? इसमें बस दो चीजें आती हैं, हमारा दिमाग और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। बस यही है हमारा कमांड सेंटर। इसे शरीर का CEO या मेन सर्वर रूम समझ लीजिए। यहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है और यहीं से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मिशन कंट्रोल है, पर यह शरीर के बाकी हिस्सों से कनेक्ट कैसे होता है? यहीं पर तस्वीर में आता है हमारा बॉडी का इंफॉर्मेशन हाईवे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS असल में उन सारी नसों का जाल है, वो विशाल केबल नेटवर्क है जो हमारे CNS को शरीर के कोने कोने से जोड़ता है। अगर ये ना हो तो दिमाग के ऑर्डर कभी भी हमारी उंगलियों या पैरों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पर रुकिए, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक टू वे हाईवे है। इस पर ट्रैफिक दोनों दिशाओं में चलता है। तो चलिए इसी टू वे सिग्नल ट्रैफिक को समझते हैं। तो ये टू वे ट्रैफिक होता कैसे है? दो तरह के नर्व फाइबर्स की वजह से। पहले है एफरेंट फाइबर्स। इन्हें समझिए, ये जासूस हैं। ये शरीर के अलग अलग हिस्सों से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेकर दिमाग तक आते हैं, बताते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है।
और दूसरे हैं इफेरेंट फाइबर्स। ये दिमाग से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लेकर निकलते हैं और हमारी मांसपेशियों और अंगों तक पहुंचाते हैं कि अब करना क्या है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो हमारा इंफॉर्मेशन हाईवे है यानी पीएनएस, ये भी 2 मोड में काम करता है। एक है मैनुअल मोड और दूसरा ऑटोमेटिक। इसे ऐसे समझते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है हमारा मैनुअल मोड। वो सारे काम जो हम सोच समझकर अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे चलना फिरना, हाथ हिलाना, कोई चीज उठाना, ये सब इसी के कंट्रोल में है। और दूसरी तरफ है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ये है हमारा ऑटोमेटिक मोड। ये बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, खाना पचाना। इन चीजों पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। अब ये जो ऑटोमेटिक मोड है ना, ये भी 2 टीमों में बटा हुआ है। एक है सिंपैथेटिक सिस्टम। ये हमारे शरीर का कह लीजिए एक्शन मोड है, जो हमें लड़ो या भागो वाली सिचुएशन के लिए तैयार करता है। और दूसरी टीम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये है रेस्ट मोड, जो हमें शांत करता है, आराम और पाचन वाले मोड में लाता है। इनके अलावा एक विसरल नर्वस सिस्टम भी है, जो हमारे अंदरूनी अंगों और दिमाग के बीच एक पुल का काम करता है। तो अब हमारे पास इस पूरे सिस्टम का एक तरह से पूरा वायरिंग डायग्राम है। हमें पता है कि कमांड सेंटर कहाँ है, केबल नेटवर्क कैसे बिछा है और ट्रैफिक कैसे चलता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। एक अकेले पतले से नर्व फाइबर के अंदर वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल आखिर ट्रैवल कैसे करता है? सोचिएगा, यही वो पहेली है जो इस सिस्टम को इतना ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। अगर आज का दिया हो ज्ञान कुछ भी समझ में आया हो तो बिहार साइंस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय विज्ञान, जय बिहार, जय गुरुजी, जय हिंद, जय भारत।